अब डिफरेंट पेजेस को कनेक्ट करने के लिए हम रीडायरेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम रिस्पॉन्स को भेजते हैं, अभी तक रिस्पॉन्स के अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिखते आए हैं, जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट डेटा भेज सकते हैं, हम कोई भी HTML डेटा भेज सकते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, इस तरीके से। उसके बाद हमने सीखा कि रिस्पॉन्स से हम पेजेस को रेंडर भी कर सकते हैं, जिससे अभी तक हमने अपने EJS पेजेस को रेंडर करना सीखा है कि कैसे हम अपने टेम्पलेट्स को पूरा का पूरा पेज ही रेंडर कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट की, कि रीडायरेक्ट का काम होता है कि रिस्पॉन्स के साथ कुछ डेटा सेंड करने की जगह या रेंडर करने की जगह हम किसी और URL पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। यानी रिस्पॉन्स ही है कि हम किसी और URL, किसी और API को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वो API जो रिस्पॉन्स भेजेगी वही हमारा फाइनल रिस्पॉन्स होगा। तो एक तरीके से जो भी हमारा रिस्पॉन्स है उसे हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं टू सम अदर URL। हम चाहें तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, हमारा जो एक्सप्रेस का डॉक्यूमेंटेशन है। रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट होता है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट में हम अपना पाथ पास करते हैं, तो रीडायरेक्ट्स टू द URL डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेसिफाइड पाथ विद अ स्पेसिफाइड स्टेटस। यानी जब भी रीडायरेक्शन होता है एक स्टेटस आता है। स्टेटस जनरली हमारे जो स्टेटस 3 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे रीडायरेक्ट होने के स्टेटस होते हैं। जैसे हमारा स्टेटस कोड 200 का मतलब होता है ओके, जो 5 से स्टार्ट होते हैं उसका मतलब सर्वर के अंदर इंटरनली कोई एरर है, तो जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें मतलब रिस्पॉन्स ने कुछ रीडायरेक्ट किया है। और बाय डिफॉल्ट हमारा जो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट ये फंक्शन है ये 302 यानी ये वाला स्टेटस इसे रिटर्न करता है। तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट को यूज़ करने के लिए हम सिंपली ये लिखते हैं और उसके अंदर अपना API पाथ लिख देते हैं। तो इसे एक बार ट्राई करते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने /post/new को रिक्वेस्ट भेजी उससे क्या हुआ, हमारा फॉर्म आ गया। जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ तो हम यहाँ आ गए। फॉर्म सबमिट हुआ तो फॉर्म का डेटा हमारे पास आ गया, हमने नया पोस्ट क्रिएट कर लिया। नया पोस्ट जैसे ही क्रिएट करेंगे हम चाहते हैं अब पूरे पोस्ट, सारे के सारे पोस्ट डिस्प्ले हो जाएं। तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं और हम इस अपनी शुरुआत वाली गेट API पर रीडायरेक्ट कर देंगे। तो इसे लिख देंगे /post और बाय डिफॉल्ट ये रीडायरेक्ट किस पर करेगा, बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ही भेजेगा हमारे /post पर। इसको कर लेते हैं सेव। अब दोबारा से हम अपना पोस्ट खोलेंगे। यहाँ पर हम लेट्स सपोज अपना कॉलेज ने दोबारा से क्या किया, हेलो वर्ल्ड लिखा अपने पोस्ट के कंटेंट के अंदर। इस पोस्ट को सबमिट किया। जैसे ही सबमिट किया अब हमारे पास सारे के सारे पोस्ट वाला पेज ऑटोमेटिकली आ गया रीडायरेक्ट होकर और इसके अंदर हमें अपना नया पोस्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारा जो नया पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है वो भी हमारे इसी पेज के ऊपर दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में हम या तो एक बटन क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने index.ejs के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर लास्ट में हम एक एंकर टैग क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा इसे स्पेस दे देते हैं। एंकर टैग के अंदर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने HTTP localhost 8080/posts/new पर और इसे हम कह देते हैं क्रिएट न्यू पोस्ट। इसको कह देते हैं सेव। तो जैसे ही ये एंकर टैग पर क्लिक होगा वैसे ही हम कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, post/new पर। जैसे ही post/new पर जाएंगे तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, हमारे लिए हमारा फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा नया पोस्ट ऐड हो जाएगा। अब एक बार ये पूरी फंक्शनैलिटी को समराइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, /post पे रिक्वेस्ट भेजी। जैसे ही रिक्वेस्ट भेजी ये पेज हमारे लिए प्रिंट हो गया। इस पेज के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, रिफ्रेश कर लिया, ये पेज है। इस पेज के अंदर हमारे सारे पोस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ के साथ हम नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे हमारे लिए हमारा फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म आ जाएगा फॉर्म के अंदर हम अपना नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हेलो Node.js, और इसको कर देते हैं सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे लिए दोबारा से सेम पेज आएगा, पर इस बार हमारा नया पोस्ट उसके साथ में हमारे लिए प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ दिया है। फंक्शनैलिटी हमारी क्या रही, फंक्शनैलिटी हमारी ये है अभी कि हम सबसे पहले तो व्यू कर सकते हैं ऑल पोस्ट को। ऑल पोस्ट से हम एक नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नया पोस्ट जब हम क्रिएट करेंगे एक 2 स्टेप प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमारे लिए फॉर्म आएगा और उसके बाद ये फॉर्म हमारे लिए पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे बैकएंड APIs को। जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट दोबारा से रीडायरेक्ट कर देगी इस व्यू ऑल पोस्ट पर। तो हम इसी पेज पर आ जाएंगे, पर इस पेज में हमारे लिए हमारा न्यू पोस्ट अब साथ में ऐड होकर आ जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी अभी तक हमने डेवलप कर दी है, जिसमें अच्छा खासा पेज हमारे लिए बिल्ड हो गया है। पर अभी तक हमने सिर्फ गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ किया है, वो भी काफ़ी बेसिक तरीके से।